निश्चित लोकेशन से ही ये सारे बच्चे गायब हो रहे थे। एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। दिस इज द ब्लैक होल। भारत में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दो हैवान जिन्होंने बच्चों को अपना शिकार बनाया। आज भी जब वहाँ के लोग इस बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कैसे इस केस में एक हाथ के मिलने की घटना से बात सेंट्रल गवर्नमेंट और कोर्ट तक पहुंची, और क्या फिर ये केस कभी सॉल्व हो पाया और मुजरिमों को सजा मिली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2005 और 6 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से लगे हुए एक गांव निठारी में पानी की टंकी के पास बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। शुरुआत में वहां के लोकल लोगों ने एक कहानी बना ली कि शायद उस गांव में भूत या किसी ऐसी एंटिटी का साया है, लेकिन उनमें से दो पिता जिनकी नाबालिग बेटी पिछले 1 साल से गायब थी, उन्हें शक था पास ही स्थित D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर पर, जो पेशे से एक बिजनेसमैन था। उन दोनों पिताओं ने वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट SC मिश्रा से मदद मांगी। प्रेसिडेंट उन दोनों को पर्सनली जानता था, तो उसने उनकी बातें सुनी और D5 कोठी के पीछे के पानी की टंकी के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बच्चे का सड़ा हुआ हाथ मिला। अब उन दोनों पिताओं और प्रेसिडेंट के पास सबूत थे। उन्होंने पूरे निठारी गांव को उस हाथ के बारे में बताया, जिससे पूरे गांव वालों में गुस्सा पैदा हो गया। फिर वो लोग पुलिस के पास गए और पुलिस ने भी भीड़ देखकर कंप्लेंट फाइल कर ली और नाम मात्र की छानबीन शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने कह दिया कि वो हाथ किसी जानवर का था। अफवाह ये थी कि पंडेर पास ही की चौकी के इंचार्ज सिमरनजीत कौर को रेगुलर बेसिस पर रिश्वत दिया करता था। इस घटना को 1 महीना गुजर गया था। फिर 7 मई 2006 को पायल नाम की 26 साल की लड़की D5 कोठी से गायब हो गई। वो वहाँ एक ऑटो रिक्शा से आई थी। उसने ड्राइवर को कोठी के बाहर आकर पैसे देने की बात की थी। ऑटो ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी पायल बाहर नहीं आई तो ऑटो ड्राइवर D5 कोठी का गेट खटखटाता है और गेट मोनिंदर सिंह पंडेर का नौकर सुरेंद्र कोहली खोलता है। ऑटो ड्राइवर ने पूछा कि यहाँ एक लड़की आई थी, उसने पैसे बाहर आकर देने को कहा था। इसके जवाब में सुरेंद्र कोहली कहता है कि वो लड़की यहाँ से कब की चली गई और ऑटो ड्राइवर को वहाँ से भगा देता है। ड्राइवर बाहर ही खड़ा था, उसने पायल को बाहर आते नहीं देखा। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने ये बात पुलिस और कैसे तैसे करके पायल के पिता नंदलाल तक पहुंचा दी। इस बात से मानो निठारी गांव में आग सी लग गई। वहां के लोकल लोग वायलेंट हो गए और जब केस पर दबाव बना और बात सीनियर्स तक पहुंची तो उन्होंने मोनिंदर सिंह पंडेर को उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ अरेस्ट कर लिया और इतने सीरियस केस को इग्नोर करने की वजह से 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया और पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर की मेड माया को भी शक पर अरेस्ट किया कि वो नाबालिग बच्चियों को लालच देकर कोठी के अंदर लाती थी। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये केस ऑर्गन ट्रेड का है, क्योंकि पंडेर की कोठी के पास के एक डॉक्टर नवीन चौधरी पर पहले से किडनी रैकेट में शामिल होने के इल्जाम लगे थे। बाद में फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि डॉक्टर नवीन चौधरी का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। अरेस्ट होने के बाद कोहली ने 6 बच्चों का खून करना और पायल का यौन शोषण करने के बाद उसका खून करना कबूला, जिससे वहां की जनता और ज्यादा गुस्सा हो गई और पंडेर के घर के बाहर पहुंच गई और पत्थर से हमला किया। अब बात देश के नेताओं तक पहुंच गई थी तो केस को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लगाया और पंडेर के घर के पीछे खुदाई की गई तो उन्हें वहां से 15 से 17 कंकाल मिले, जिनमें से 10 को कोहली ने पहचाना उनकी फोटोग्राफ्स देखकर और 5 को फैमिली मेंबर्स ने उनकी किसी चीज को देखकर पहचाना। 1 जनवरी 2007 को जज ने पंडेर और कोहली को पुलिस कस्टडी में रखने के ऑर्डर्स दिए, क्योंकि पुलिस ने मांग की थी कि अभी छानबीन बाकी है और पुलिस ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी। उसी शाम को पुलिस पंडेर के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड मारती है, जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे और पूछताछ में पता चला कि पंडेर के अपनी पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और ज्यादातर वो अपने निठारी वाले घर में ही रहता था। अगले दिन पंडेर के फार्म हाउस पर भी खुदाई की गई, जिसमें और बच्चों के कंकाल मिले और कई बच्चों की कमर वाला हिस्सा गायब था। अभी तक पुलिस को कम से कम 31 कंकाल मिल चुके थे और केस मीडिया में भी आंख पकड़ रहा था, जिसे देखकर CGI YK सभरवाल ने कहा कि जांच अभी तक प्राइमरी लेवल पर है, ना तो कोर्ट ना ही CBI अभी इसमें शामिल है। जिसके तुरंत बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। इस कमेटी के हेड थे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी मंजुला कृष्णन। इस कमेटी के लिए 3 मेजर इंस्ट्रक्शंस थे। कमेटी नोएडा पुलिस के द्वारा की गई सारी जांच अपने अंडर में लेगी और पूरी रिपोर्ट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भेजेगी। कमेटी नोएडा पुलिस के साथ मिलकर उन बच्चों का पता लगाएगी जो गायब हैं और अगर जिंदा हैं तो उन्हें अपने परिवार वालों से मिलवाएगी।
कमेटी मोडियस ऑपरेंडी की जांच करेगी और ये भी देखेगी कि अपराधी का असली मकसद क्या था। पैनल उन 17 मरे हुए बच्चों के माता पिता से मिलती है। फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि लड़कियों के साथ यौन शोषण भी हुआ था। सरकार ने हर परिवार को 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिया था। परिवार वालों ने चेक वापस कर दिया था, लेकिन बाद में समझाकर चेक वापस परिवार वालों को दे दिया गया और यूपी गवर्नमेंट ने 2 एसपी और 6 पुलिस ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया इतने सीरियस केस को इग्नोर करने के लिए। बाद में पुलिस को पांडेर के कंप्यूटर से कुछ बच्चों के साथ बिना कपड़ों के फोटो बरामद हुई और मीडिया ने इसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस बता दिया और छानबीन के बाद पता चला कि जो बच्चे फोटो में थे वो दरअसल पांडेर के ही पोता पोती थे और चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली बात मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। वार्निंग, आगे जो इस केस में हुआ वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन केस ने आग जब पकड़ी जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई जिसमें सामने आया कि सुरेंद्र कोहली बच्चों को मारने के बाद उनका मांस भी खाता था और कोहली को रिमांड में लिया गया तो कोहली ने अपने दूसरे कन्फेशन में कबूल किया कि उसका मालिक पांडेर अक्सर कॉल गर्ल्स को बुलाया करता था और कोहली उनके लिए खाना बनाया करता था और ऐसा बार बार होता था, जिसकी वजह से कोहली के मन में सेक्स करने की अनियंत्रित इच्छा पैदा हो गई और वो कोठी के बाहर से गुजरने वाले बच्चों को बहला फुसलाकर कोठी के अंदर लाता था और वो उन्हें मारकर दुष्कर्म करता और जब इतने से भी उसका मन नहीं पड़ता तो वो उन डेड बॉडीज को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े करके उन्हें पकाकर खा जाता था और बचे हुए हिस्सों को पॉलिथीन में बांधकर कोठी की पीछे वाली नाली में फेंक देता था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। पुलिस को 40 ऐसे पैकेट्स मिले जिनमें अलग अलग डेड बॉडीज थी। सीबीआई ने दोनों मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाया, जिसमें फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर ने कहा कि सुरेंद्र कोहली था जो ये सारी वारदात को अंजाम देता था और पंडेर को क्लीन चिट दे दी, ये कहकर कि पांडेर कोहली की इन वारदात से अंजाम था, जिससे पुलिस इस निष्कर्ष पर आई कि कोहली एक साइकोपाथ था और वही हत्याओं को अंजाम देता था। पांडेर को एक वेमनाइजर घोषित कर दिया, लेकिन बाद में 12 फरवरी 2009 में गाजियाबाद के सेशन कोर्ट ने कोहली और पांडेर दोनों को गुनहगार करार दिया। कोर्ट के इस फैसले ने सीबीआई का मुंह शर्म से झुका दिया था, क्योंकि सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंडेर को क्लीन चिट दे दी थी। सुरेंद्र कोहली को कविता, आरती प्रसाद, रचना लाल, दीपा सरकार के मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई गई। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर की फांसी की सजा को हटाकर उम्र कैद की सजा कर दी, क्योंकि वो मेन क्रिमिनल नहीं पाया गया था, पर सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा जारी रही। बाद में बायोलॉजिकल एविडेंस की कमी होने की वजह से दोनों की डेथ सेंटेंस की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों अभी भी दासना जेल में हैं। बीबीसी और नेटफ्लिक्स ने इस पूरे कांड पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसमें पांडेर को इनोसेंट दिखाया गया है। एक दिन सुरेंद्र कोहली की मां कांति कोहली मेरठ जेल में अपने बेटे से मिलने जाती है, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया कि उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो बड़े लोगों के बीच में फंस गया है, असली गुनहगार तो पांडेर है। 2005 और 2006 के बीच में निठारी के आसपास से लगभग 50 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 17 को कोहली ने कबूल किया। तो बाकी के बच्चों को क्या हुआ, ये आज भी एक सवाल है। अंत में दोनों फांसी से बच गए और जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।